नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। थोड़ी देर में जनरल कोटा बिल पर बहस जो है वो होगी। संसद से 16 पूर्व तक आरक्षण की गूंज उठ रही। राज्यसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने हंगामा भी कर दिया था। सत्र बढ़ाने की पूर्व सूचना न देने पर जताई नाराजगी। हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। बड़ी खबर यह है, और थोड़ी ही देर हमें कुछ सेकंड्स कुछ मिनट की बात करें तो जो है अब राज्यसभा, क्योंकि अब परीक्षा है, लोकसभा में पास, राज्यसभा में परीक्षा, और क्या कुछ बहस होती है, क्या कुछ तर्क वितर्क की बात करें हम, क्या कुछ निकलता है, इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। तो जनरल कोटा बिल जैसे ही दोपहर 12 बजे राज्यसभा में पेश किया गया, विपक्ष ने हंगामा कर दिया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष बिना पूर्व सूचना के सदन का सत्र बढ़ाने पर नाराज है। उच्च सदन में मोदी सरकार को बिल पास कराने के लिए 2/3 यानी 163 वोटों की जरूरत होगी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान का और संशोधन करने वाले लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान 103 संशोधन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए। तो जनरल कोटा बिल की हम बात करें, न सिर्फ संसद बल्कि सोलापुर में भी इसकी गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास बीजेपी का कल्चर है। गरीब सवर्णों की 10% आरक्षण जो है वो उनको मिलेगा। आरक्षण पर गुमराह किया जा रहा है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। लाखों गरीबों को आरक्षण से फायदा होगा। झूठ फैलाने वालों को संसद ने जवाब दे दिया। गरीब किसी भी वर्ग का हो, उसे समानता मिले, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। और वोट बैंक की राजनीति ने विकास को रोका हुआ है। लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ। आपकी तालियों की आवाज से मुझे लग रहा है कि आप भी कल देर रात तक टीवी देखने के लिए बैठे थे। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अन्याय की भावना खत्म हो। गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसे विकास का पूरा लाभ मिले, अवसरों में प्राथमिकता मिले। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बातें करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद सवर्णों को 10% आरक्षण के फैसले का बड़ा असर पड़ रहा है। रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रही है सवर्णों को आरक्षण के लिए पीएम मोदी का आभार जो है वो लोग जता रहे हैं। सबका साथ सबका विकास को लेकर नारे लगाती भीड़ से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा के कोठी मीना बाजार में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और जो सवर्णों को आरक्षण का मुद्दा था उस पर भी जरूर अपने विचार व्यक्त करेंगे। लोगों की भीड़ के आने का क्रम शुरू हो गया है और जो लोग आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। आप बताइएगा, पीएम मोदी आ रहे हैं तो इसको लेकर के क्या उत्साह है? जी, सर्वेक्षण जो आरक्षण दिया है उन्होंने, सबका साथ सबका विकास उन्होंने किया। जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने किसी के पक्षपात नहीं, सबके लिए किया। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइएगा कि आरक्षण को लेकर सवर्णों का आरक्षण हुआ है, इस पर क्या कहना है, कैसा काम रहा है? जो मोदी ने कहा है वो अपने करके दिखाया। सवर्णों का उसने खूब ध्यान रखा है। सवर्णों को बहुत बड़ी सुविधा दी है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी थी।
मोदी जैसा प्रधानमंत्री न कोई आया है और न कि भविष्य में आएंगे। तो ये लोगों की राय है, यानी जो सवर्ण आरक्षण का मुद्दा था, गरीब सवर्णों के आरक्षण का, वह छाया रहेगा और जो भीड़ आ रही है वह भी पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास की बात को कह रही है। तो अब देखना होगा इस विषय पर, जो कि लोकसभा में पारित हो गया है और सबकी निगाहें इस पर है कि पीएम मोदी सवर्णों के आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहेंगे। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। योगी सरकार अब सूबे के मेधावियों को लैपटॉप बांटेगी। ये लैपटॉप प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा और डिग्री सेक्टर में दाखिला लेने वाले टॉपर्स को बांटे जाएंगे। इसमें से डिप्लोमा सेक्टर के टॉपर्स को लैपटॉप जनवरी में ही समारोह करके बांटने की तैयारियां हैं। पॉलिटेक्निक में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दाखिला लेने वाले 300 मेधावियों को लैपटॉप बांटे जाने हैं। इसमें ओवरऑल 100 टॉपर्स, SC/ST के 100 टॉपर्स और छात्राओं में 100 टॉपर्स को लैपटॉप बांटे जाएंगे। सरकार पिछले पौने 2 वर्ष से प्राविधिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के प्रयास कर रही है। गुणवत्तापरक शिक्षा मिले छात्रों को और उसके बाद उनके जॉब प्लेसमेंट में भी हमारा तंत्र सहायक हो, ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। अभी जो आपने लैपटॉप वितरण की बात कही, वो जो हमारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद है, उसमें 3 स्तर पर 100 लैपटॉप हम मेधावी छात्र छात्राओं को देने वाले हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को 100 जो मेरिट उच्च मेरिट में होंगे, 100 बालिकाओं को जो उच्च मेरिट में होंगी और 100 सामान्य मेरिट में जो उच्च स्थान पर होंगे। ऐसे 300 लैपटॉप उनको अभी एक आने वाले समय में कार्यक्रम करके प्रदान किया जाएगा, ताकि प्राविधिक शिक्षा की ओर छात्रों का रुझान बढ़े और ये हाई क्वालिटी लैपटॉप उन्हें दिए जाएंगे जो आगे उनके शिक्षा में सहायक हों। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले पर सुनवाई पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने जजों की 5 सदस्यीय बेंच पर सवाल खड़े किए। हाजी महबूब का कहना है कि 5 जज हिंदू हैं, बेंच में किसी मुस्लिम जज को नहीं रखा गया। मुस्लिम जज नहीं होने की वजह से मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा गया और जब फैसला आएगा तो ये सवाल जरूर उठेगा। 5 बेंच तो उन्होंने बनाया ज़रूर है, लेकिन आप बताइए, हिंदुस्तान में क्या मुसलमानों का हक रहने का नहीं है? क्या वो यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? जिस तरीके से 5 बेंच बनाई थी, 5 हिंदू जजेस हैं, एक तो मुसलमान होना बहुत ज़रूरी था। कल यही मसले फिर सवाल उठेगा कि भाई कोई फैसला आया तो ये होगा कि भाई हमें कहाँ तरजीह दी गई है, हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखा गया है। एक तरफ अवैध खनन पर सीबीआई एक्शन में है, तो वहीं मेरठ के देहात इलाकों में अवैध खनन जोरों शोरों से चल रहा है। रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से खेतों में 8 से 10 फीट के गड्ढे किए जा रहे हैं और खनन माफिया और अधिकारी मिलकर लाखों के वारे न्यारे भी कर रहे हैं। मेरठ के थाना जानी, मुंडाली और भावनपुर इलाकों में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो खनन माफिया अधिकारियों के साथ सेटिंग करके मिट्टी का खनन कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, 2 गांव हैं जो आपने बताया अभी, तमयपुर का और एक दलेड़ूपुर का। तो उन दोनों में मैंने अभी एजेंट्स को भेजा है। अगर कहीं भी कुछ ऐसा पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है तक कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बांदा में एएसपी के निर्देश पर एडीएम और एएसपी ने साड़ी खादर बालू खदान में संयुक्त छापा मारकर नदी में अवैध खनन कर रही 7 पोकलैंड मशीनें, 100 ट्रक समेत दर्जन भर खनन माफिया के गुर्गों को हिरासत में लिया। एएसपी ने बताया कि स्थानीय पैलानी एसडीएम राकेश कुमार और सीओ की भूमिका की जांच होगी। ग्रामीण लगातार स्थानीय प्रशासन पर माफियाओं से मिलीभगत कर अवैध खनन का आरोप लगाते रहे हैं। अभी तो साड़ी 1 और 4 का पूरा एरिया हम लोग इसको अभी देख रहे हैं। अभी 4.5 के जहाँ से खुदाई होती है वहाँ से हम लोग लौटे हैं और रास्ते में बहुत सारी काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड ट्रकें मिली है और कुछ खुदाई करने वाली मशीनें मिली हैं जो कि संभवतः हम लोगों को देख के किनारे खड़ी हो गई थी और वहाँ उनके खुदाई के निशान थे। उस पर कार्रवाई करने के लिए, और जो ये ओवरलोडेड ट्रकें हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओवरलोडेड हैं, उन पे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने हमने और प्रशासन ने
सूचना दे दी है। सांडी खादर खनन क्षेत्र है, खनन पट्टा है यहाँ पे। इसी क्रम में काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि सारे के सारे ओवरलोडेड ट्रक जा रहे हैं काफ़ी बड़े पैमाने पे। जितने का रवाना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा बालू इसमें भर करके जा रही है। उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है। खनन मामले में सीबीआई जांच को लेकर पीएसपी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इशारों ही इशारों में अखिलेश पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि वो भी 2004 से लेकर 2006 तक खनन मंत्री रहे, लेकिन उन पर तो कोई आरोप ही नहीं लगा। देखिए, ये खनिज विभाग मेरे पास भी रहा 2004 से 7 पर। मुझ पर तो कोई आरोप लगा नहीं था, मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा। लेकिन जो बेईमानियां हुई हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता जो महंगाई की चपेट में, इतनी महंगी मिट्टी गिट्टी बालू जो महंगाई हुई थी भ्रष्टाचार की वजह से, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत लेट कर दिया है। जो लूट हुई थी 2007 से 12 तक, उस पर भी देरी हुई। तब भी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और ये मिलकर के तब भी जांच कराना चाहिए था। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से रोंगटे खड़े करने वाली खबर आई है। यहां आवारा जानवर ने गायनिक वार्ड के बाहर नवजात के शव को नोच डाला। दरअसल मेरठ के जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे और मां की हालत काफी गंभीर हो गई, जिसके बाद जच्चा बच्चा को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। 108 एम्बुलेंस के जरिए प्रसूता को मेडिकल कॉलेज के गायनिक वार्ड के बाहर छोड़ दिया गया, जहां पर नवजात के शव को बाहर रखकर वार्ड के अंदर दाखिल हुए। तभी वार्ड के बाहर मौजूद आवारा कुत्तों ने बच्चे का शव मुंह में दबा लिया और मौके से बच्चे के शव को लेकर वो चले गए वहां से। जब इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की गई तो घटना पर अफसोस जाहिर किया और मामले की जांच की बात कर रहे हैं। बच्चा डिलीवर हुआ था जिला अस्पताल में, जिला अस्पताल से डिलीवर होकर के उसकी मदद सीरियस थी, उसको यहाँ रेफर कर दिया गया था। तो बच्चे की बॉडी को लेकर के वो लोग आए थे, उन्होंने बच्चे की बॉडी को कुछ देर के लिए बाहर रख दिया, दूसरे किसी जानवर ने उसको घसीटने की कोशिश की, और ये घटना बहुत ही दुखद है। और इस सब के लिए हम बहुत सारे प्रयास पहले से कर रहे हैं। एनआईए की टीम संदिग्ध आतंकी सुहेल को लेकर अमरोहा पहुंची। एनआईए की टीम लगातार संदिग्ध आतंकियों की तलाश कर रही है। इसी की वजह से टीम तीसरी बार अमरोहा पहुंची है। एनआईए की टीम ने यूपी और दिल्ली में अलग अलग जगह छापेमारी की थी और 10 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया था। सीतापुर में एक सोने और चांदी की दुकान में बम मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। खबर के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लाखों रुपए की पहले किसी अज्ञात ने मांग की। व्यापारी के मना करने पर घर और दुकान में बम लगाने की धमकी दी। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के बेहटी मोहल्ले का ये मामला है। हालांकि बम को निष्क्रिय करने का काम शुरू हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। गोरखपुर पुलिस ने आज सुरक्षा के मद्देनजर गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में मॉक ड्रिल की। मंदिर परिसर के यात्री निवास में 2 तथाकथित आतंकियों के होने की खबर प्रचारित की गई थी, जिस पर गोरक्षनाथ थाने की पुलिस और क्यूआरटी ने तय समय पर ही मौके पर पहुंचकर यात्री निवास की घेराबंदी कर ली। वहीं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन शौर्य की अगुवाई कर रहे सीओ गोरक्षनाथ ने मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मोर्चा संभाला। इस दौरान मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने यात्री निवास में छिपे दोनों डमी आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बातचीत में सीओ गोरक्षनाथ प्रवीण सिंह ने बताया कि मकर संक्रांति और खिचड़ी मेले की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने आज मॉक ड्रिल की। एक सफल मॉक ड्रिल हम लोगों ने किया, जिसके पश्चात उच्चाधिकारियों द्वारा विभिन्न विभाग, जहां पे मतलब फायर सर्विस, इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी और भी जो अन्य विभाग थे, यहाँ पे गोपनीय विभाग थे, इन सबकी एक मतलब डिब्रीफिंग भी की गई और इस प्रकार के ऑपरेशन
हम टीम बराबर करते रहेंगे। कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबर देवरिया से है, जहां डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेने वाले सिपाही को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के कार्यक्रम में सादे कपड़े में सिपाही की ड्यूटी लगी थी, लेकिन साइबर सेल का सिपाही आलोक सिंह ड्यूटी पॉइंट छोड़कर हेलीपैड के पास जा पहुंचा और हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेने लगा। सेल्फी लेने के दौरान हेलीकॉप्टर के पायलट और सिपाही में विवाद हो गया, जिसके बाद एसपी से सिपाही को सस्पेंड और एसपी ने कर दिया। अभी इस मामले में जांच जारी है और भी कई सिपाही जांच के रडार पर। एक सिपाही आलोक सिंह, उनका उधर ड्यूटी हो गई ऐसे सीवीज में सादा कपड़े में काम करने का। उनका ड्यूटी स्थल छोड़ करके ऐसे हेलीकॉप्टर के नज़दीक में जा करके सेल्फी लेने के लिए कोशिश कर दिया। उधर पायलट से भी उनका कहासुनी हो गई। ये उनका रिपोर्ट में भी आया, उसी एरिया में उस दिन ड्यूटी में था सीओ रुद्रपुर, उनका लिखित रिपोर्ट आया। मुझे अदर सोर्सेस में भी एलआई इंस्पेक्टर वो है, वो मतलब सही ऐसे आया। उनका मैं सस्पेंड कर दिया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। सिर्फ इनका नहीं है, हेलीपैड में कौन कौन ड्यूटी है, कैसे ये अंदर आया, किसका लापरवाही, इसके लिए सीओ सिटी का मैं जांच दे दिया और रिपोर्ट मिल करके आगे कार्रवाई करेंगे। नोएडा में विज्ञापन पॉलिसी की आड़ में मशहूर पान मसाला कंपनी और प्राधिकरण के अधिकारी करोड़ों के राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। तस्वीरों में जो आप यूनिपोल देख रहे हैं वो 1996 से लगा हुआ है और इसी वजह से इस चौराहे का नाम रजनीगंधा चौक पड़ गया। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से अब तक ये कंपनी प्राधिकरण को करोड़ों का चूना लगा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि कैसे प्राधिकरण और कंपनी के अधिकारी मलाई काट रहे हैं। 218 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्हें नोएडा प्राधिकरण में हर महीने जमा करना पड़ता अगर ये परमिशन लेते, यानी 1200 स्क्वायर फीट का हर महीने लगभग 2.5 लाख रुपए इन्हें भरना पड़ता और साल में लगभग 30 लाख रुपए देने पड़ते। इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो पिछले 20 साल का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है। इस मामले में जब न्यूज 18 ने प्राधिकरण के प्रोजेक्ट इंजीनियर से बात की तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि इस तरह यूनिपोल कैंपस में लगाना तो अवैध है। प्राधिकरण के वर्क सर्कल 2 के दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर यहाँ पर रजनीगंधा में जो यूनिपोल लगा हुआ है पूरी तरह से अवैध है और करीब 1996 से यहाँ पे लगातार खड़ा हुआ है। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से ये यूनिपोल चल रहा है। किसी भी कंपनी के अंदर इस तरह से अगर यूनिपोल लगता है तो उसमें बाकायदा अथॉरिटी में एक पैसा जमा करना पड़ता है और आज की डेट में जो एक्सपर्ट ने बताया कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए पर महीने की इस पे जो है वो अथॉरिटी को राजस्व मिलता। लेकिन जो मिलीभगत है उसके चलते कहीं करोड़ों का घोटाला हुआ है और इस तरह के यूनिपोल जो अवैध हैं इनसे अथॉरिटी की वसूली होनी चाहिए, जो अपनी मिलीभगत के चलते नहीं की जा रही है। कुणाल जायसवाल, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। लखनऊ में आज पूजा अर्चना के बाद चारबाग से मुंशी पुलिया के बीच मेट्रो को दौड़ाया गया। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से शुरू होकर मेट्रो मुंशी पुलिया तक का सफर तय करेगी। आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो रहा है, जिसमें 6000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पुणे में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इन गेम्स का उद्घाटन करेंगे। उधर खेलो इंडिया को लेकर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो बस 5 मिनट का संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खेलो इंडिया और खेलेंगे तो जीतेंगे। याद है बचपन में जब हम खेलते थे तो उसी समय मम्मी पापा को होमवर्क याद आता था और हम क्या कहते थे, बस 5 मिनट और। उस समय हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं होता था, लेकिन आज तो हमारी आवाज में ताकत है ना, तो क्यों ना हम सब मिलकर देश के सभी बच्चों की आवाज बने और कहे खेलने दो, 5 मिनट और, खेलो इंडिया। तो ट्वीट करिए, वीडियो बनाइए और लिखिए #5 मिनट और, #खेलो इंडिया। और व्हाइल यू आर डूइंग दिस, आपके 5 मिनट की कहानी क्या है ये भी बताइए। बचपन उदास हो ही जाता है जब हंसने खिलखिलाने की उम्र में कोई बच्चा मुस्कुराने से महरूम रह जाए। इसी परेशानी को दूर कर रही है हिमालय लिप केयर स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास मुहिम, जो दे रही है एक नई मुस्कान का तोहफा। इस पहल से कटे हुए होंठ और तालू के इलाज की जानकारी तो मिल रही है, साथ ही जन्म से विषम दांत और मसूड़े के इलाज की जानकारी भी मिल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग इसका लाभ ले सके। ठीक वैसे ही जैसे नन्हे अमर को मिली एक नई मुस्कान।
बचपन तो शरारत, खेल और हंसी ठिठोली का नाम है, लेकिन कुदरत ने पकड़िया बाजार जनपद कुशीनगर के रहने वाले नन्हे अमर के साथ ऐसी नाइंसाफी की थी कि उसका बचपन उदास ही हो गया था। दरअसल जन्म से ही अमर के दांत और मसूड़े विषम थे। कुछ देर बाद हमें पता चला इसके होठ और तालू कटे हैं, तो हमारे घर परिवार हम पे एक दुख का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। जिगर के टुकड़े की इस दिक्कत ने अमर की माँ और पिता का चैन और सुकून छीन ही लिया था। हर समय उन्हें अमर की चिंता सताने लगी। फिर उन्हें जानकारी मिली उपयोगी इलाज के बारे में। उन्होंने बिना देर किए गोरखपुर में स्थित एक हॉस्पिटल में जाकर अमर को दिखाया। अमर का एक छोटा सा और आसान ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद अमर के बेतरतीब दांतों और मसूड़ों की दिक्कत पूरी तरह से दूर हो गई। सर्जरी से लेकर स्पीच, इनका ऑर्थोडोंटिक्स सब कवर करती है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। सफल इलाज ने अमर को जैसे नई जिंदगी, नई पहचान दे दी। आज अमर दिल खोलकर हंसता मुस्कुराता है। बेटा मेरा पूरा स्वस्थ है, सारे नॉर्मल बच्चों के साथ खेलता है, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। अमर के होठों पर सजने वाली इस मुस्कान के पीछे है स्माइल ट्रेन, जो बिना रुके मुस्कान के सफर को धड़ाधड़ आगे बढ़ाती जा रही है। जिन लोगों को ऐसे मरीज दिखें या पता चले तो उन लोगों को किसी स्माइल ट्रेन सेंटर की तरफ डायरेक्ट करें, ताकि उनको उनका इलाज हो सके और वो पूर्णतः इस सोसाइटी में घुल मिल सके और एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो अपनी जिंदगी गुजार सके। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान। आप भी इस मुफ्त इलाज के बारे में सारी जानकारी टोल फ्री नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, जो जल्दी कीजिए, क्योंकि एक नई मुस्कान के तोहफे से बदल सकती है किसी मासूम की जिंदगी। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पहल जो दे रही है एक नई मुस्कान हर उस मासूम को जो कटे होंठ और तालू की वजह से खिलखिलाकर मुस्कुरा नहीं पाते। अच्छी बात यह कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पहल के जरिए इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है। बस आपको टोल फ्री नंबर 1800-208-1930 पर कॉल करना है। तो आप भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि कोई भी मासूम मुस्कुराने से महरूम न रह जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।